हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में उल्लू पर रिलीज पलंग तोड़ सीरीज की स्टोरी दामाद जी। यह एक ऐसी अधेड़ उम्र की विधवा औरत की कहानी है जो अपनी बेटी दामाद को इंटीमेट होते हुए देख दामाद के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है और अपनी जिस्म की चाहत में मर्यादाओं की सारी सीमा को लांघ जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक मोबाइल की दुकान से, जहाँ दुकान का मालिक मोहन एक लड़की को मोबाइल बेच रहा होता है। मोहन और लड़की की बातों से पता चलता है मोहन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। मोहन को उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो खाना खाने के लिए घर के लिए निकल जाता है। ये है मोहन की वाइफ कुमुद, जो वर्किंग लेडी है और ये मोहन से बहुत प्यार करती है। घर पहुंचते ही मोहन कुमुद से प्यार भरी बातों में व्यस्त हो जाता है। कुमुद मोहन को बताती है आज उसकी फेवरेट डिश मटन बनी है। अपनी वाइफ के प्यार के समुद्र में मोहन डूबने ही वाला था कि उसे याद आता है कि उसने अपनी मोबाइल दुकान पर ही छोड़कर आ गया है। मोहन कहता है वो बस 5 मिनट में दुकान पर से मोबाइल लेकर आता है। मोहन को रोकते हुए कुमुद कहती है खाना खाने के बाद जाकर ले आना, मुझे ऐसे तो टाइम ही नहीं मिलती। संडे है तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड कर ले। मोहन कहता है अगर बैंक वालों का फोन आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, मैं बस यूं गया और यूं आया। दोस्तों, बीच पर जब कपड़े उतार दिए हो तो थोड़ा बहुत तो शरीर को भिगाना हो ही जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। मोहन भी कुमुद के प्यार से अपना जिस्म थोड़ा भिगो ही लेता है। मोहन के जाते ही कुमुद खाना बनाने में लग जाती है। मोहन को दुकान पर गए काफी देर हो चुके थे और इधर कुमुद मोहन की याद में बेसब्र हो रही थी। तभी घर की कॉल बेल बजती है। जब कुमुद दरवाजा खोलती है तब उसके सामने मोहन बैंडेज पट्टियों में बंधा हुआ अपने दोस्त के सहारे खड़ा हुआ होता है। मोहन कुमुद को बताता है एक रिक्शे वाले से उसकी बाइक टकरा गई थी, जिसके कारण उसका ये हाल हो गया है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहां कुमुद मोहन को सहारा देकर बेडरूम में लाती है। फिर दोनों एक दूसरे के तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। कुमुद मोहन को बताती है उसने अपनी मम्मी को कॉल करके बुला ली है, वो कल आ रही है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मोहन कहता है इसकी क्या जरूरत थी। कुमुद कहती है मेरे काम पर जाने के बाद कोई तो होना चाहिए तुम्हारे ख्याल रखने के लिए। कुमुद आगे बताती है माँ नर्स रह चुकी है और उन्हें मालिश करने अच्छी तरह आता है, उनकी सेवा से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मोहन भी कुमुद की बातों से सहमत हो जाता है। फिर वो होता है जो दिन में होते होते रह गया था। गौरतलब बात तो ये होती है दोस्तों, कुमुद के प्यार में गोते लगाते वक्त मोहन को कोई दर्द नहीं होता। शायद इसीलिए प्यार को हर मर्ज की दवा कहा गया है। सुबह जब कुमुद खाना बना रही होती है तभी कॉल बेल बज उठती है। ये है कुमुद की माँ रंजना। नाम को छोड़िए, आंटी जी के जलवे देखिए। दोस्तों, हमारे आसपास भी ऐसी आंटी जी रहती हैं जो हम जैसे लड़कों को बच्चे से मर्द बनाने में काफी सहयोग करती हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसी आंटी जी हैं तो हमें कमेंट्स करके बताएं। आंटी जी आते ही अपने दामाद की हाल चाल पूछने लगती हैं और मोहन को देखने पहुंच जाती हैं। आंटी जी की नसीली आंखों को देखकर लगता है आंटी जी के इरादे बिल्कुल नेक नहीं हैं। फिर आंटी जी को शाम में कुमुद से बात करते हुए दिखाया गया है, जहां वो बताती है हस्बैंड के गुजर जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं। बेटा अपनी पत्नी में व्यस्त रहता है और बहू मोबाइल में। यहाँ इन दोनों की बात से हमें पता चलता है कि आंटी जी कुमुद की सगी नहीं सौतेली माँ है, पर प्यार सगी से भी ज्यादा है। दोनों माँ बेटी बात ही कर रहे होते हैं तभी मोहन पानी के लिए कुमुद को आवाज लगाता है। कुमुद की जगह रंजना पानी लेकर मोहन के पास जाती है और मोहन के ढीले पट्टियों को देखकर उसे ठीक करने लगती हैं। जब रंजना मोहन की पट्टी ठीक कर रही होती है तो मोहन तिरछी नजरों से उनके सौंदर्य के दर्शन करने लगता है। सासू माँ एक मजी हुई खिलाड़ी थी। वो मोहन की नजरों को भांप जाती है, पर बुरा मानने के बजाय वो और अच्छे से दर्शन करवाने लगती हैं। अब जब भी आंटी जी को मौका मिलता वो मोहन को अपना सौंदर्य दर्शन करवाने से नहीं चूकती थी। फिर एक रात जब कुमुद और मोहन इंटीमेट हो रहे होते हैं तो रंजना उन्हें छुप कर देख कर आहें भरने लगती है। फिर क्या था, आंटी जी उसके बाद मोहन को रिझाने में लग जाती हैं। मोहन भी अपनी सासू माँ के कायल नजरों से घायल हुए बिना नहीं रह पाता और दोनों कुमुद के सामने ही टच्ची होने लगते हैं। अगले दिन कुमुद के ऑफिस जाते ही आंटी जी मोहन को रिझाने में लग जाती है। आंटी जी के अदाओं से भला मोहन कितने दिन बच पाता। आगे वही हुआ जो आंटी जी चाहती थी। आखिर बरसों बाद उनके जिस्म की प्यास उनके दामाद ने ही बुझा दी थी। अगले दिन आंटी जी को कुमुद बताती है
उसने भैया को बोल दी है कि आप नेक्स्ट संडे को घर जा रही हैं। घर जाने की बात सुनकर तो रंजना का चेहरा ही उतर जाता है। फिर रात में मोहन बाथरूम जाने के लिए बेडरूम से बाहर निकलता है, तब आंटी उसे पकड़ लेती है। इस वक्त आंटी को देखकर मोहन घबरा जाता है और कहता है, इस वक्त नहीं, कुमुद जग जाएगी। पर आंटी जी कहाँ मानने वाली थी। वो मोहन से कहती है, एक बार कुमुद सो जाती है तो बगल में बम भी फूट जाए वो नहीं जगती। फिर क्या था, दोनों एक बार फिर अपनी जिस्म की गर्मी को शांत करने में लग जाते हैं। अगले दिन आंटी जी के जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। फिर आंटी जी अपने कुछ कपड़े लाने छत पर जाती हैं। इधर बेचारा मोहन मुंह लटकाए कुमुद के पास खड़ा था। तभी आंटी जी की चिल्लाने की आवाज आती है। जब दोनों सीढ़ियों पर आकर आंटी जी को देखते हैं तो आंटी वहीं दर्द से कराह रही होती है। आंटी जी के दर्द को देखकर कुमुद उन्हें यहीं रहने को बोलती है। यहाँ रहने की बात सुनकर आंटी जी कातिलाना स्माइल देकर मोहन को समझा देती है कि यह सब उनकी चाल है। अब आगे क्या होगा आप समझ ही रहे होंगे। दामाद जी की स्टोरी दोस्तों यहीं पे खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।